पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीएम ममता बनर्जी की तगड़ी घेराबंदी में जुटी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की और ममता बनर्जी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में चुनावी रैली में ममता बनर्जी को ही टारगेट किया। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी, क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आप? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दें। चुनाव आते आते ममता जी अब पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी। पहले रोड शो, फिर रैली, और अब वर्चुअल रैली। बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। रविवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई बीजेपी की रैली को दिल्ली से संबोधित किया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और सीधे हमला बोला बंगाल की ममता सरकार पर। देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी है। हर गांव में, हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है, और यहां पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। अमित शाह के भाषण के निशाने पर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल ही थी। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठियों को पनाह दी है। बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? कि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था, और एक नारा दिया था, मां, माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो ये 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने? मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया, और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। हमारे लाल भाई, कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं। वैसे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल चुनाव का जो सर्वे दिखाया था, उसमें ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 154 से 162 सीटें, बीजेपी को 98 से 106 सीटें, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को 26 से 34 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव को किसी बड़े युद्ध की तरह ले रही है। यही वजह है कि औपचारिक तौर पर चुनावी बिगुल बजने से पहले ही बंगाल में अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रैली कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पहले इसी रैली को स्मृति ईरानी ने हावड़ा में संबोधित किया। दिलचस्प बात यह रही कि इस रैली में स्मृति ईरानी ने बांग्ला भाषा में ही भाषण देकर लोगों से सीधे जुड़ने का प्रयास किया। कभी हिंदी में बोली। आज दीदी से पूछना चाहती हूँ, बंगाल की गरीब
जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने? कभी बांग्ला में बोली और ताई जन्ने आज के आमी बोलते पड़ी दीदी टीएमसी যাচ্ছে बीजेपी আসছে। एक से ज्यादा भाषाओं पर अपनी पकड़ का हुनर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा की चुनावी रैली में दिखाया और सीधा हमला बोला पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर। उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। आपने भले ही प्रभु राम के नाम को त्याग दिया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राम राज्य दस्तक दे रहा है। स्मृति ईरानी अपने भाषण में बीच बीच में हिंदी और बंगाली का इस्तेमाल करती रही। रैली में उनका परिचय करवाते हुए खुद शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि स्मृति ईरानी बंगाली अच्छी तरह से बोलती भी हैं और समझती भी हैं। বাংলার সঙ্গে যার আত্মিক সম্পর্ক, যিনি বাংলা বলতে পারেন, যিনি বাংলা বুঝতে পারেন এবং যিনি আজকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে এখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপবিষ্ট আছেন সম্মানীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং যিনি আমেথিতে তথাকথিত যুবরাজকে পরাজিত করে অসম্ভব কিছুই নয় সবটাই সম্ভব প্রমাণ করেছেন শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি। स्मृति ने धारा प्रवाह बंगाली और हिंदी मिश्रित भाषण में ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अमित शाह जी बार बार बोलेছেন कि আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। क्योंकि दीदी ये जानती है कि टीएमसी में जब तक कट मनी नहीं आता है तब तक काम नहीं हो पाता है। और ताई बंगाली भाषा में स्मृति ईरानी की इस पकड़ को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें खास तौर से बंगाल चुनाव के कैंपेन में भेजा है। बीजेपी ने उन्हें आज ऐसी जगह में रैली के लिए भेजा जहां के तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन यहां से टीएमसी विधायक राजीव बनर्जी के परसों बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद यहां के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। देखिए, आज तो उन्होंने मेरा अभी भी नेत्री है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं तो उस दिन भी बोला, आज भी बोलेंगे। मैं छोड़ के आया मतलब ये नहीं कि उनका ऊपर मेरा श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा जिंदगी भर ही रहेंगे। लेकिन आज मेरा नया इनिंग्स है, अभी नया टीम मिला है, नया नेता मिला है, नया कर्मी मिला है। इन लोगों से आगे जाके ये बंगाल को सही तरीके से परिवर्तन लेके आए, सुनर बंगला बनाना है, नौजुवानों का हाथ में काम देना है, बेरोजगारों को नौकरी देना है, महिलाओं को और भी सुरक्षित रखना है, किस तरह से उन लोगों को भी भलाई हो, तरक्की हो देखना है। जो आदमी अभी चुनाव को 1-2 महीना पहले छोड़ के जा रहा है, उसका अपना अपना इक्वेशन है, अपना अपना एजेंडा है। हो सकता है उसमें कोई ऐसा उसमें से कोई सोचा होगा कि आने वाला चुनाव में उसको टिकट नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा सोचा होगा कि आने वाला चुनाव में टिकट मिलने से भी हार जाएगा, या हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जिसके वजह से बीजेपी उसको इसी तरह डरा दिया कि अगर बीजेपी में नहीं आओगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। राजीव बनर्जी सिर्फ एक विधायक नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की मार्जिन से पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीता था और लगभग नंबर 1 पोजीशन पर रहे थे सारे विधायकों की दौड़ में। ऐसे में जब दोमजूर का विधायक अपने साथ अपना संगठन और अपने लोगों को लेकर आएगा तो बीजेपी मजबूत होगी। बीजेपी ये भी जानती है कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता लड़ाई कर रहे थे, उनकी मंशा क्या होगी, उनके मन में दुख होगा कि जिनके खिलाफ लड़ाई की अब वही हमारे साथ हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल की हावड़ा की इस रैली में स्मृति ईरानी ने सीधे ममता बनर्जी को ही टारगेट किया और भाषण जब समाप्त किया तो जय श्री राम के नारे लगवाए। जय श्री राम, जय श्री राम।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।